एवरीवन, आप सभी का AKG स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। आज हम एक 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 10th के मैथ कंस्ट्रक्शन चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह वीडियो देखकर निश्चित रूप से ही कंस्ट्रक्शन का सभी प्रॉब्लम आप लोग को चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है कि ये ऐसा चैप्टर अगर थोड़ा सा गलत होता है तो पूरी एग्ज़ाम में एक भी नंबर्स नहीं मिल पाता है। तो इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। इसको बनाने से पहले हम लोग के पास कंपास, प्रोटेक्टर, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने रख लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जैसे किसी भी लाइन का किसी भी रेशियो में हम लोग कैसे डिवीज़न करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7.6 मीटर का कोई एक लाइन है, उसे आप 5:8 में बांटिए। तो आइए हम लोग बांटना सीखते हैं। जितना सीएम का लाइन दिया रहता है उतना सीएम सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। 7.6 है तो हम सबसे पहले 7.6 का क्या किए, हम दोनों ओर पॉइंट दे दिए। अब इसकी ओर हम लाइन बना रहे हैं। लाइन हमने 7.6 का बना दिए, इसका हमने नाम दे दिए AB। अब कह रहा है 5:8 में। तो यहाँ पे समझिए कि जब भी किसी रेशियो में रहे 5:8 में टोटल कितना होता है, टोटल 13। तो हम 13 एक न्यून कोण सबसे पहले हम बनाएंगे नीचे की ओर। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे करके इससे इधर कहीं भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग एक ले लेते हैं, एक न्यून कोण बना लिए। अब इस न्यून कोण को टोटल जितना पार्ट है उतना पार्ट में हम लोग बांट देंगे। कितना है, सबसे मैक्सिमम पार्ट 8 है, तो हम लोग इसको 8 पार्ट में बांट देंगे। तो आइए हम लोग इसको बांटते हैं। जैसे कितना है, मैक्सिमम 8 है, तो 8 पार्ट में बांटें। अब अपने मन से कोई भी आप चाँप ले सकते हैं। जैसे हम इतना का चाँप ले लिए जो 8 बन जाए। A1 2 3 4 5 6 7 एवं 8। क्या किए, देखिए कि 5 रेशियो में 8 में बांटना था। जो मैक्सिमम होता है उतना रेशियो में हम इक्वली रूप से बांट लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, A5, A6, A7, A8। अब हम लोग क्या करते हैं, तो कितना 5:8 में बांटना था, यानी 5/8 में। तो 8 यहाँ पे है, और तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को जो लास्ट वाला है उसे हम B पॉइंट से मिला देंगे। तो B पॉइंट से हमने क्या किया, मिला दिया। अब क्या करते, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक आप अपने मन से क्या कीजिए, एक आप आर्क बनाइए। जैसे हम बना रहे, कोई भी आप कहिएगा सर बड़ा होना चाहिए कि छोटा, तो कोई भी होना चाहिए। जैसे हम अपने मन से ले, देखिए हम थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं, बना लिए। अब इतना ही आर्क का, इसको छोट बड़ नहीं करना है, इसको छोट बड़ नहीं करना है, इतना ही आर्क का कितना है, 5 है ना ऊपर, तो 5 पर ले जाइए। जैसे 5 है यहाँ, 5 पर ले गए, और इतना ही आर्क का मैंने क्या किया, उतना वहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 8 पे मापे थे इसके डिस्टेंस को मापेंगे। इसके डिस्टेंस को ध्यान रखिए, यहाँ से लिए, से यहाँ मिल रहा था, इसके डिस्टेंस को हमने डिस्टेंस माप लिए, इतना है। अब इतना ही डिस्टेंस का यहाँ पे काट देना है। क्या किए, कुछ नहीं किए, पहले एक आर्क लिए, फिर इस आर्क को उतना ही आर्क यहाँ भी लिए। अब इस डिस्टेंस को मेजर कर लिए और इस डिस्टेंस को उतना ही मेजर से काट दिए। अब मेरा ये प्रश्न बन गया। अब क्या कीजिए, इस 5 पॉइंट को इससे और इस पॉइंट से आप क्या कीजिए, तो मिला दीजिए। तो आइए हम लोग मिला देते हैं।
हमने क्या किया, मिला दिया। ये मेरा प्रश्न बन गया। अब देखिए इसके जांचने का तरीका क्या है कि कितना सीएम का आया होगा। इसको हम पॉइंट देते ए सी नाम देते हैं, यानी कि कितना टोटल था 7.6। इसको कितना रेशियो में बांटना था, 5:8 में। अगर इसको हम काटेंगे मान लीजिए तो कितना में कटेगा, 8 9 72, 4 0, 8 5 40, 50 25, 9 5 45 और 47, 4.75। अब हम यहाँ मापते हैं कि 4.75 आ रहा है कि नहीं, लगभग 4.8 के भाग में। देखिए तो बिल्कुल आ रहा है 4, और ये जो है देखिए 7 8 लगभग आ रहा है ना, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको जांचने का भी तरीका है कि इधर 4.78 और इसके बाद 7.6 में से जितना बच गया उतना, यानी कि मेरा इतना कटना चाहिए। तो यहाँ पर हम जांचें तो लगभग मेरा आ रहा है 4.8, यानी कि 4.75 ही आ रहा है। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझे, किसी भी लाइन को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीखे होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक ट्रायंगल वाले को हम लोग कैसे मापते हैं। तो ट्रायंगल में 2 टाइप का प्रॉब्लम होता है, पहले एक टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल का आप रचना कीजिए, यानी कंस्ट्रक्शन कीजिए, और उसी का एक अन्य ट्रायंगल का भी कंस्ट्रक्ट करना होगा जो उसके समरूप, मतलब कह सकते हैं कि उसके सिमिलर हो। और वह सिमिलर ट्रायंगल कितना होना चाहिए, तो 2/3 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, 2/3। अब देखिए यहीं पर होता है कि जब इसी टाइप का है कि किसी ट्रायंगल तो बनाना देखता है, लेकिन किसी में डिनोमिनेटर ज़्यादा तो किसी में डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि अपना भाषा में ऊपरका से निचला बड़ा हो, ऊपरका से निचला बड़ा हो, तो कैसे बनाएंगे। तो आइए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना कितना सीएम का, तो हमको दे दिया है उसका है जो 4 सीएम, 5 सीएम और 6 सीएम। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायंगल आप लोग को बनाने आता होगा। तो आइए हम लोग बनाते, इसको तो सिखाना नहीं पड़ेगा। समांतर जो बड़ा होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो बड़ा कौन है, 6 सीएम। हमने क्या किया, 6 सीएम का एक ले लिया, इसको नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। अब फिर क्या करते हैं, अगर जिसको नहीं बनाना आता है वो भी सीखेगा। 5 सीएम 4 सीएम, तो 5 सीएम का हम यहाँ से जैसे कैसे मापते, देखिए 5 सीएम के यहाँ रख दिए और यहाँ पे इसको 5 सीएम का लगभग ले लिए। 5 सीएम लगभग है, नहीं तो आप ये कर सकते, दोनों पॉइंट बना दीजिएगा और 5 सीएम। ठीक है, अब 5 सीएम क्या करना है, तो एक यहाँ पे मिला देना है, या वहाँ से भी मिला सकते थे। हमने क्या किया, यहाँ से जब 5 का यहाँ से मिलाए तो 4 को हमें यहाँ से मिलाना होगा। अब फिर उसी प्रकार 4 सीएम का लेते हैं हम लोग, हम यहीं पर रखें क्योंकि आप लोग को बताना है। आप लोग साइड में करके भी ले सकते हैं, और अच्छा से लेना है, जैसे पॉइंट बना दीजिएगा और पॉइंट से लेना है। ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है इसलिए हम ऐसे ही ले लेते हैं, आप लोग पॉइंट बनाकर भी ले सकते हैं। यहाँ 4 सीएम का लेकर हमने क्या किया, यहाँ इसको कट कर दिए। अब ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, तो मिला देते हैं। देखिए हम 2 पेंसिल रखे हुए हैं कि ताकि उसमें कुछ टूटे नहीं, कि 2 पेंसिल, एक मापने वाला और एक आर्क बनाने वाला। तो मेरा लगभग ये सही है, 4 सीएम इसका मतलब। फिर इसका 5 सीएम, ये भी मेरा सही है। ओके, अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आता था सबको। ये 6 सीएम, ये 4 सीएम और ये 5 सीएम, और ये है आपका, मान लीजिए ए बी सी नाम देते हैं। अब हमको इसी तरह से एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो इस ट्रायंगल के 2/3 हो, इस ट्रायंगल के 2/3 टाइम्स हो। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक न्यून कोण, जिसको आप लोग कहते हैं एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितना बनाना है, 2/3 बनाना है। तो 2/3 बनाना है तो कुछ नहीं, आँख मूंदकर जो सबसे बड़ा होता है उतना हम लोग इक्वली आर्क काटेंगे। कितना बड़ा है, 3 है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 ठो आर्क हम लोग काट लेंगे। तो आइए थोड़ा सा
समझते हैं, 3 आर्क काट लेते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होता होगा, बनाने में हमें सुविधा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, आर्क काट लिए 3 बार, 3 काट लिए इक्वली रूप से आर्क काट लिए। ठीक है, अब आर्क यहाँ काट लिए, तो इसका नाम दे दीजिए, ये है ए, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए इसका A1 A2 A2 3। अब यहाँ समझिए कुछ पॉइंट कि जब नीचे बड़ा रहे, जब डिनोमिनेटर बड़ा रहे, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले टर्म को मिलाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को मिलाते हैं। तो A3 से मिलाएंगे, तो आइए B को A3 से मिलाते हैं। B को A3 से क्या किए, हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे समझने वाली। A3 को हमने क्या किया, मिला दिए। अब क्या करना है, उसी तरह जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में आर्क बनाए थे, तो हमने क्या किया, यहाँ से आर्क आप भी बनाइए, ले लिए, कोई भी आर्क ले सकते हैं अपने मन से, हमने इतना ले लिया। ठीक है, और जितना आर्क लिए है उतना ही आर्क का ऊपर में कितना है, 2 है, तो इसीलिए 2 वाले पर यानी उतना ही आर्क का लेंगे, तो 2 वाले पे उतना ही आर्क ले लिए। अब उसी तरह क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये कितना डिस्टेंस का है। तो आइए अब देखो कहाँ से मेजर करें, जहाँ से आर्क लिए है वो मेजर। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर्क ले लिया, डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब इतना ही डिस्टेंस का यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम लोग A2 पॉइंट से मिला देंगे इस पॉइंट को, और A2 वाले पर आप ध्यान रखिएगा, A2 ये वाला नहीं, A2 वाला। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या किया, मिला देते हैं, मिला दिए, थोड़ा सा इधर हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिला दिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा समझिए, और ऊपर फिर से वही प्रोसेस कि एक आर्क लेंगे, कोई आर्क ले सकते हैं, नीचे वाला जरूरी नहीं, नीचे जितना लिए उतना ही, कोई आर्क लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जो कि मापने में सुविधा हो, चलिए छोटा ही ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए छोटा कर दिए, आर्क ले लिया। अब उतना ही आर्क का यहाँ से, जहाँ से मिला है, ठीक है, जहाँ से मिला है वो आर्क तरफ वहाँ पर से नहीं, देखो यहाँ पे हम यहाँ से नहीं लिए हैं, यहाँ से नहीं लिए हैं, यहाँ से लिए हैं। ठीक है, जहाँ से मिला है। अब उसी प्रकार इसको डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये कितना है, ठीक है, इतना है, इतना है। अब इतना ही यहाँ पे हम लोग उसे कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरीक़ा से फिर से इस पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट को मिट कर दीजिए। तो आइए हम लोग मिट कर देते हैं, यही आपका बन गया। इसका नाम देते हैं B1, इसका नाम देते हैं C1, यही आपका कंस्ट्रक्शन बन गया। यानी कि जब हम, आप इसको जांचना कैसे कि सही है कि गलत है, ये बात भी, तो कितना था, हम ये 6 cm का लिए थे, देखिए यहीं पर हम जांचना सिखा रहे, 6 cm का, और ये 2/3 है, 2/3, तो इसको कर दीजिए, 3 दूना 6 यानी 2 दूना 4 यानी 4 cm होना चाहिए यहाँ पर। आइए हम लोग मापते हैं, देखिए लगभग 4 cm आ गया, लगभग नहीं, पूरा पूरा 6 इक्वल 4 cm, यहाँ पे 4 cm है ना, 4 cm, तो ये मेरा सही है। इसका मतलब यही कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें लिखना होता है, जैसे कि आपका लिखिए क्या चीज़ कि B' बट जैसे AC, इसको डैश या C1 मान लिए है, तो AC1/AC, ठीक है, तो कितना आता है, तो सब में इक्वल ही आएगा। फिर आप AB'/AB, ये भी मापिएगा तो आपको सेम ही आएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली रूप से, इसको नहीं भी लिखिएगा चलेगा, इसमें 2-4 पॉइंट है वो लिख दीजिएगा। मेन रूप से आपको कंस्ट्रक्शन बनाना हम सिखाए, वो लिखना तो खैर आप लोग भी जानते हैं, सिर्फ हम ये कंस्ट्रक्शन बनाना है। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए होइएगा। अब इसी में एक और टाइप का दे दे कि जब
डिनोमिनेटर छोटा दे दे, जैसे से डिनोमिनेटर बड़ा था 2/3 था, है ना। और जब न्यूमिनेटर ही बड़ा दे दे, डिनोमिनेटर छोटा दे दे, तब क्या करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन उस टाइप का भी समझते हैं। इसमें बड़ी सावधानी से बनाना होता है, ठीक है। आइए, तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दिया हुआ है 7/5, ठीक है। तो 7/5 है तो कैसे, तो सबसे पहले तो हम ट्रेंगल 7 cm 6 cm 5 cm दिया हुआ है कि 7 cm 6 और 5 cm का एक ट्रेंगल है। तो आइए पहले हम इसको ट्रेंगल बनाते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7 से हम लोग सबसे पहले क्या किए, तो ट्रेंगल बना रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह कम है। 7 cm, ठीक है। 7 cm का लेते हैं ट्रेंगल, तो आप लोग को बनाने आता होगा, ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंगल बना लिए, 7 था, 6 और 5 cm का था। तो हमने क्या किया, बेस को 7 cm मान लिए, ये हमने 6 cm का यहाँ से चाप बना लिए। तो ये मेरा मापने पर ये 6 cm है और ये हमारा 5 cm है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कितना बाई कितना में बांटना है, तो हमें 7/5 में बांटना है। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इससे पहले हमको क्या सीखे कि न्यूमिनेटर बड़ा था, यानी डिनोमिनेटर बड़ा था। यहाँ क्या है, नोमिनेटर बड़ा है। क्या बड़ा है, नोमिनेटर। जब नोमिनेटर बड़ा हो, कुछ नहीं, अभी वही रूल, फिर से एक हमने क्या किया, एक्यूट एंगल लिए। अब बड़ा कौन है, 7 है सबसे ज़्यादा। तो 7 तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस का आर्क बनाएंगे। थोड़ा सा घुमा देते हैं हम लोग, तो कितना, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। 7 cm का हमने क्या किया, तो आर्क बना दिया। अब ये 7 cm का आर्क बना दिया, इसको थोड़ा सा आगे मिला देते हैं, ठीक है। अब ये इसका नाम दे दीजिए A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका A5, इसका A6, इसका A7। जो बड़ा रहता है उतना लेते हैं। अब क्या है, इससे पहले हम सीखे थे कि जो नीचे था उसको लिए थे। अब हमेशा, नहीं तो इस एक ट्रिक याद कर लीजिए कि हमेशा जो नीचे रहेगा उसी से मिलाएंगे। तो नीचे कितना है, 5 है ना, जैसे उसमें भी 3 था तो 3 से मिलाए थे, यहाँ 5 था तो 5 से मिलाते हैं। कितना से मिलाते हैं, 5 से। अब देखिए 5 यहाँ पर है, अब इसको 20 से 5 में हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। 20 से हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। अब मिलाने के बाद देखिए क्या करेंगे, फिर वही रूल, फिर से क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे अपने मन से, बड़ा सा ले लेते हैं इस बार, थोड़ा सा बड़ा सा में काटने में, ठीक है। अब उतना ही आर्क का कहाँ पे, तो जो ऊपर था, जैसे ऊपर था 2 तो उस समय 2 में, इस समय 7 में है, तो 7 में यहाँ पे उसी आर्क का हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंगे उतना ही आर्क का ले लिए। अब यहाँ पर फिर इक्वल डिस्टेंस मापेंगे, क्या मापेंगे, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस देखिए, इक्वल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस मापेंगे, इतना आया, इतना आया। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब फिर वही रूल, A7 को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा देखिए, मिला रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि इतना बड़ा सा हो गया, तो कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आगे हम लोग को मिला देना है। इस लाइन को क्या करना है, तो मिला देना है, इस लाइन को मिला देना है, ठीक है। इसका नाम दे देंगे B1। अब फिर देखिए थोड़ा सा इस बार, उस समय इन में था, इस समय आउट में हो रहा था। अब उसी प्रोसेस से फिर से यहाँ से एक आर्क लेंगे, बड़ा सा ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हम आर्क ले लिए, फिर उस आर्क को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। उस आर्क को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है।